हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दिन फ्राइडे का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं। बाहर हल्का सा उजाला हो चुका है और आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ क्योंकि वैसे तो मेरी नींद 4:40 या 4 बजे ही खुल जाती है। उठने का मन नहीं करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो फिर मैं उठने के बाद ही फिर से सो गई थी। 4 बजे मैं नहीं उठी क्योंकि आज इतना ज़्यादा काम भी कुछ नहीं था और कपड़े वगैरह जो रहते हैं धीरे धीरे करके मैं मतलब अवियान के ही कपड़े रहते हैं धोने वाले, तो मैं रात को मशीन में डाल देती हूँ। सुबह बस चलानी रहती है मशीन, तो आधे से ज़्यादा काम मैं रात को निपटा लेती हूँ। और उठने के बाद बस ये था कि मुझे थोड़ा सा वॉक करना था बाहर। सुबह सुबह की जो हवा होती है ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लगता है और ख़ासकर आजकल गर्मियों में तो इस हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो बाहर वॉक करके आई जैसे ही, तो 5 से 5:30 बजे तक जो है मैंने वॉक किया। उसके बाद पानी पिया और फिर मैं अपने घर के काम करने स्टार्ट कर दिए थे। और बाहर काफ़ी अच्छा खासा उजाला इस टाइम तक हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी अंधेरा तो नहीं रहता है। अब जैसे सर्दियों का टाइम रहता है तो सर्दियों में तो 7 बजे तक भी कितना ज़्यादा अंधेरा रहता है ना। और गर्मी की अगर मैं आपको बताऊं, इस टाइम पर इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि घर में काम करने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। तो झाड़ू पोछा मैं कर चुकी थी, साफ़ सफाई मेरी हो गई है और अभी मैंने बनाया है यहाँ पे नाश्ता। नाश्ते में आज बनाया मैंने दलिया। और बाहर आपको दिखा रही थी धूप कितनी तेज़ लगी हुई है। मतलब अभी ये टाइम हो रहा था 8 बजे का। 8 बजे तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो बस उसके बाद जब मैं सारा काम वाम सब निपटा देती हूँ तो फिर मैं ये जाली भी हटा देती हूँ। इसको मैं पहले ही इसलिए नहीं हटाती हूँ क्योंकि अव्यान एक बार सुबह उठ जाता है 8 बजे और उठने के बाद फिर से वो सोता है 9 साढ़े 9 बजे के करीब। तो मैं इसे हटाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने इसे जल्दी हटा दिया क्योंकि मुझे बेड वगैरह पूरा अच्छे से साफ़ करना था, तो इस वजह से। और जब स्टार्टिंग में जब मैं ये लेके आई थी ना, ये मॉस्किटो नेट, तो इसको फ़ोल्ड करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो फिर मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखती थी, सीखती थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं आता था। एक बार तो मुझे याद है पूरे 5 से 6 मिनट लग गए थे मुझे सीखने में, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसे बंद कैसे करना है। और अब देखिए एक ही झटके में बिल्कुल अच्छे से मैं कर लेती हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस इंसान को बिल्कुल परफेक्ट बना देती है। तो बात बिल्कुल सही है। जो काम हमें पहले नहीं आता है, धीरे धीरे करके जब हम उसे बार बार रिपीट करते जाते हैं तो वो काम हमें आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो काम नहीं आ रहा है उसकी प्रैक्टिस करते रहो करते रहो, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि आप उस काम में चैम्पियन बन जाओगे। तो बस अब जो है मैं बेड को क्लीन कर रही हूँ और बहुत टाइम से मेरा एक मतलब एक मैं आजकल सोच रही हूँ कि मुझे किचन का मेकओवर करना है। मेरा जो वॉलपेपर है थोड़ा सा साइड से वो निकल रहा है, मैं उसको बार बार स्टिक करती हूँ लेकिन वो फिर से निकल जाता है। वैसे तो पूरा वॉलपेपर काफ़ी सही है और इतना अच्छा मुझे मिला था कि 1 डेढ़ साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। और मैं उस पर गीले कपड़े से भी साफ़ करती हूँ तब भी उसका रंग नहीं जाता है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये है कि मैंने जब उसको लगाया था ना, तो पहले मेरे किचन में वाइट कलर की टाइल्स थी। आप लोगों ने देखी होंगी, जो मेरे मतलब पुराने वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा। तो जब से मैंने वो वॉलपेपर लगाया तब से मेरा किचन थोड़ा सा डल लगने लगा और वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डलनेस ही आती थी, बिल्कुल लाइट कलर नहीं आता था खिल के। और मेरा फेवरेट वैसे तो वाइट कलर है क्योंकि मुझे वाइट कलर के टाइल्स या वाइट कलर का पेंट बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे इसी तरीके के लाइट कलर पसंद आते हैं घर में स्पेशली, क्योंकि ये ऐसे कलर होते हैं जिसमें आप कोई भी डेकोरेशन करो, आपका जो भी मतलब सजाने की मेकओवर की चीज़ें आप जो भी करते हो वो बहुत ज़्यादा निखर के आता है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ वाइट कलर का, बिल्कुल लाइट कलर का मैं वॉलपेपर ख़रीदूँ और उसे ही मैं किचन में लगाने की सोच रही हूँ। तो जैसे ही मैं मतलब ऑर्डर कर लूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी पूरा वीडियो। तो उसके बाद मैं अंदर के काम तो निपटा चुकी थी, अभी आई हूँ बाहर। और ये जो कपड़े हैं ये बस मुझे छालने रह गए थे। इन्हें मैं यहाँ पे जो मतलब जिनमें ज़्यादा गंदगी लगी होती है, जैसे कॉलर होते हैं या जो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं कपड़े, उन्हें हाथ से रगड़ के फिर मैं मशीन में डाल देती हूँ छालने के लिए, तो वो सूख भी जाते हैं। और आज आप देख ही सकते हैं बाहर बारिश हो रही है, सुखाने के लिए जगह भी नहीं है क्योंकि धूप ही नहीं है, तो अंदर ही रखने पड़ेंगे। और मशीन में सूखे हुए कपड़े जैसे अंदर डाल दो ना तो फ़ैन ऑन करके सूख जाते हैं हल्के फुल्के से। उसके बाद जो है मशीन में कपड़े लगाने के बाद मैं अंदर आ गई थी रूम में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब सब्जी। सोचा आज दोपहर में रोटी सब्जी बनाते हैं क्योंकि डेली डेली दाल चावल खा के ऊब चुके हैं। और ये भी कह रहे थे कि आज रोटी बनाते हैं, लेकिन सब्जी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस चीज़ की बनाएं। फिर उन्होंने बोला कि मैं करेले लेके आया था, केवल 2 ही करेले थे, काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो मैंने कहा चलो करेले बना लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया है नहीं बनाए हैं। और फिर
आप में से कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे कमेंट करके कि दी आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो सब कुछ खा लेते हो आप खाने में। तो जी हाँ, मैं खा लेती हूँ सब चीज़ें, और ऐसा कुछ परहेज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके दिल में ना, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा दिमाग। अगर हमारा दिमाग ये कहता है कि मैंने ये चीज़ खाई है, इससे मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, तो वो चीज़ होके रहती है। फिर ऐसा होता है दिमाग ने अगर बोल दिया, क्योंकि देखिए अब मिल्क भी हमें इसी वजह से आता है क्योंकि हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हमारे बच्चे को दूध चाहिए, और वही दिमाग का जो सिग्नल होता है वही फिर मिल्क बनाता है हमारी बॉडी में। तो सेम वही चीज़ होती है कि अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट रखोगे तो वो चीज़ें नेगेटिव ही होंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में सोचोगे तो वो जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में है फिर वो असर नहीं करती है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं चाहे जो भी खाना खा रही हूँ, खाने से पहले मैं अपने दिमाग में कभी ये नहीं सोचती हूँ कि इसका गलत असर पड़ेगा। हाँ, जो ठंडी चीज़ें हैं जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या जो मैदे की चीज़ें होती है, मैं कोशिश करती हूँ मैदे की जो चीज़ें कम से कम खाऊं। लेकिन जो आइसक्रीम है और कोल्ड ड्रिंक है वो मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पी है, और ना ही तो मैंने आइसक्रीम खाई है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे पर असर डाल देती हैं। लेकिन खाने पीने की जो चीज़ है जो घर में हम लोग बना रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होती है, वो बस हमारे दिमाग का एक थॉट होता है। और थैंक गॉड कि अभी तक मतलब इस तरह का कोई मुझे बुरा असर दिखा नहीं। मैं सारी चीज़ें बहुत ही आराम से खा लेती हूँ। करेला हो गया या घर में बनी हुई जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं हेल्दी, वो खाती हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि हरी सब्जी नहीं खानी है और करेला नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि नहीं खाना है, लेकिन मैंने खाया भी है और मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का कुछ बुरा असर पड़ता है। खैर, अब जो है मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि करेले की जो सब्ज़ी होती है ना, उसमें मैं ज़्यादा प्याज डालना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्याज डालना, और इसकी वजह से ना करेलों में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता है, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। और इसमें सबसे जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मुझे लगता है वो है, एक तो जीरा होता है और एक होता है सौंफ। तो मैं सौंफ भी इसमें डालती हूँ, हल्का सा मतलब उसको दरदरा पीसती हूँ और फिर मैं सौंफ डालती हूँ। तो सौंफ का जो टेस्ट है करेलों में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और साथ ही प्याज थोड़ा सा ज़्यादा और लहसुन डालना, ये चीज़ें करेले की सब्ज़ी को बहुत परफेक्ट बनाती हैं और टेस्टी भी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं और नमक मिर्च मसाले सब कुछ डाल के अब बस मैंने करेले रखे हुए थे नमक के पानी में भिगो के। तो नमक का पानी करेले के कड़वेपन को दूर कर देता है। वैसे तो अगर आप हेल्दी वे में बनाना चाहते हो ना, तो बिल्कुल कम तेल में सिर्फ प्याज टमाटर डाल के और मसाले डाल के डायरेक्टली करेले कट करके ही डालने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम हेल्दी चीज़ों में टेस्ट ढूंढते हैं वो चीज़ें अपना जो बेनिफिट है वो खो देती हैं। सेम वैसा ही करेला भी होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए बना होता है। इसे जितना हो सके आप कम से कम मतलब टेस्टी ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर वो अपना असर कम कर जाएगा। लेकिन आज की डेट में हम लोगों को हेल्दी से ज़्यादा टेस्टी खाना ही खाना पसंद होता है, तो क्या कर सकते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है जैसे मैं बनाती हूँ इस तरीके से, तो फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। वरना मेरे पापा जब सब्ज़ी बनाते हैं तो उनका तरीका थोड़ा सा अलग है, वो टेस्ट नहीं ढूंढते हैं सब्ज़ी में, वो उसके हेल्थ के बेनिफिट ढूंढते हैं और सिंपल बनाते हैं। मतलब वो बाहर के छिलके नहीं हटाते हैं जैसे हम लोग करते हैं ना, बाहर से उसको छील के बहुत अच्छे से साफ़ करके फिर नमक का पानी डाल के कड़वापन हटाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कड़वापन हट जाएगा तो फिर इसका हेल्थ के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा। तो बस उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह रख के आ गई थी बाहर, और इतने में कपड़े धुल चुके थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी तेज़ धूप लग गई है। तो हमारे यहाँ का मौसम इसी तरीके से रहता है आजकल, कभी तो एकदम से धूप लग जाती है, कभी एकदम से गर्मी होने लगती है उमस भरी। तो इस टाइम पर इतनी ज़्यादा तेज़ कड़क धूप थी कि बाहर छत में खड़े रहना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी और पसीने से हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन चाहे जो भी हो, इस गर्मी के मौसम में हर एक हाउसवाइफ को काम तो करना ही पड़ता हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो सूखे हुए पहले के कपड़े थे वो मैंने सारे इकट्ठा कर लिए थे और झाड़ के मैं उन्हें अंदर ले आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा रहती है लाल, और बच्चों के जो कपड़े रहते हैं ना उन पे सभी पे ये जानबूझ के लगती हैं, क्योंकि होता ही है मतलब बच्चों की कपड़ों से अलग ही स्मेल आती है, तो इसलिए। तो अभी अच्छे से झाड़ के इनको सेट करके इनकी जगह पे रख दूँगी। और इसके बाद देखते ही देखते बारिश अचानक से लग गई थी और फिर मुझे सारे के सारे कपड़े उठा के अंदर लाने पड़े थे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। फ़िलहाल जो है मेरा काम यहाँ पर ये ख़त्म होता है, दोपहर का खाना बन चुका है और बस इसके बाद हम लोग खाना ही खा रहे थे, इतने में ही बारिश आ गई थी बाहर। मम्मी अव्यान के साथ बैठी हुई थी, और अगर मेरी मम्मी नहीं आती ना यहाँ पे तो शायद हो सकता है मैं कोई भी काम नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे आदत ही हो गई है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तो हल्की फुल्की सी बारिश है, लेकिन इसके बाद बहुत तेज़ वाली आई थी। ये वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ से ऐसा है कि गर्मी से राहत मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ
बच्चों के साथ टेंशन ही रहती है कि अभी हमने उन पे हाफ़ कपड़े पहनाए, फिर उन पे फुल पहना लिए, तो ऐसे में फिर तबीयत भी ख़राब होती है। तभी बच्चों को सर्दी होती है, तभी गर्मी होती है, वो नहीं झेल पाते हैं ना इतना, तो इसलिए डर भी रहता है। बाकी हमें तो ऐसा है कि बहुत अच्छा लगता है ये वाला मौसम। और फिर उसके बाद मैंने एक एक कप चाय बना ली थी। बहुत अच्छा लगता है, सभी साथ में बैठ के चाय पीते हैं। पहले तो पकौड़ियाँ भी बनाती थी, लेकिन अभी मेरी वजह से कोई भी नहीं खाता है, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ ना, तो सभी मना ही करते हैं। तो बस ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है बाहर का। तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी थी पहले, और उसके बाद अचानक से बहुत तेज़ तेज़ बारिश हुई, बादल गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी, तो लाइट भी जा रही थी बार बार। और उसके बाद मैं वीडियो शूट करना चाहती थी, लेकिन फिर लाइट जाने की वजह से कर नहीं पाई थी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। सो चलिए फिर मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।